आवाज आ रही है ना। हाँ भाई। चलो। कैन कैंडल बैंडल छोड़ो भाई अब। इस तरीके से ऊपर जा रही है, इस तरीके से ऊपर जा रही है, इस तरीके से ऊपर जा रही है। ओके। इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है भाई? फेयर वैल्यू गैप है ऑर्डर कि नहीं? ब्लॉक। यस। फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देके ब्रेक डाउन कर दे, इस तरीके से, इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दे। आपका हायर लो भी ब्रेकआउट हो गया। अब आपका टारगेट, नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे होगा? हायर लो। इस इस हायर लो तक। ओके, इस हायर लो तक आपका टारगेट रहेगा। अब इसका भी ब्रेकआउट हो गया तो नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ तक रहेगा? इस यहाँ तक का। ओके। हायर लो आपका तक। पहली बार ही कहाँ पे देखोगे आप चीज? फेयर वैल्यू गैप करेक्टिव वेब का यहीं पर। ओके, यहीं पर पहली पहली स्विंग पे ही देखोगे, उसके बाद देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद इसको ब्रेक ना कर पाई, इस हायर लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाई, तो अब यहाँ से क्या होगी? अब ट्रेंड आ गई। ओके। अब इसका लोअर हाई कहाँ पे है? यहाँ पे है कि नहीं? यस। तो उसके बाद जैसे ही अब इसका इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, तो आपका ये पॉइंट क्या बनेंगे? लो क्या बनेंगे भाई बताओ? ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, तो आपका ये पूरा मूव क्या बन जाएगा? अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा ना भाई, ब्रेकआउट हो जाएगा तो। हाँ, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? ये वाला पॉइंट। सबसे लोएस्ट पॉइंट बनेगा हायर लो। नहीं, लोएस्ट पॉइंट तो भाई ये है ना। हायर लो तो मार्केट मार्केट का तो ये है भाई। ये पॉइंट कौन सा है? मार्केट अगर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है तो ये पॉइंट लोअर लो है कि नहीं? यस। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है, तो ये क्या है? लोअर हाई ये है। तो अब यस। अगर मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया है ब्रेकआउट करके, ये पूरा मूव क्या बन गया आपका? हाई अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया कि नहीं? यस भाई। हायर लो तो बन अब गया है। ये पॉइंट आपका क्या नीचे। है? हायर लो हायर है। लो। आपके हायर लो यहाँ पे है। अब उस तरीके से ऊपर गया, आपका टारगेट क्या होगा फिर से? सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं एक सी बात बताना और भूल गया। यहाँ पे लोअर हाई के नीचे एक टारगेट रहेगा कि नहीं? क्या रहेगा लोअर हाई के नीचे? फेयर वैल्यू गैप रहेगा कि नहीं? यस। अब उसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया, अगर किया नीचे चला गया, तो आपका ये कौन सा था? लोअर लो पॉइंट था। ये आपका क्या, ये पॉइंट क्या बन जाता आपका? सरोनी। ये पॉइंट लोअर हाई बन जाता कि नहीं? यस भाई। है कि नहीं? लेकिन इसने यहाँ यस। पे ऐसा कुछ किया नहीं। ऐसे इसने क्या किया? फेयर वैल्यू गैप को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। फेयर वैल्यू को रिस्पेक्ट नहीं दिया, इस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया। जैसे ही लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है? ये वाला लोअर हाई। ओके। अब इस तरीके से ऊपर गया, अब इस लोअर हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब ये वाला पॉइंट आपका क्या है? क्योंकि ये पहले ही लोअर हाई को ब्रेकआउट कर चुका है and ऊपर चला गया, तो आपका ये पॉइंट क्या है? हायर लो है कि नहीं? तो मार्केट अब टारगेट मार्केट का क्या होगा? अब मार्केट का फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा कि नहीं? यस भाई। अब फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से अब आपका फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा कि नहीं? यस भाई। फिर से फेयर वैल्यू पे गैप पे आया, उसके बाद ऊपर गया, आपका फिर से फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बना? यहाँ पे बना कि नहीं? तो इसी तरीके से मार्केट ऊपर नीचे करता 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 है। अगर ये समझ ना आया, समझ आना पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा। ये समझना आया तो मैं और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये अप ट्रेंड, अप एकदम बहुत सिंपल तरीके से, ये पूरा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस तरीके से डाउन ट्रेंड गया, डाउन ट्रेंड गया, डाउन ट्रेंड गया, फिर से क्या हुआ? यहाँ से अप ट्रेंड गया। अब आपका हायर लो कहाँ पे है? यहाँ पे। एक सेकंड। आपका हायर लो ये है कि नहीं? यस भाई। अब जैसे ही ये हायर लो यहाँ पे है, ये क्या पॉइंट बन गया? लोअर लो। ये क्या लोअर बन हाई। गया? ये क्या पॉइंट है? लोअर लो। लोअर हाई। लोअर हाई, ये लोअर हाई है कि नहीं? मार्केट ने जैसे ही यस। एक सेकंड, बहुत मैंने बड़ा बना दिया यार, ये बहुत बड़ा बना दिया। इस तरीके से, 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 और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया। ये ये क्या है? हायर लो है।
मार्केट अप ट्रेंड से यस। डाउन ट्रेंड में जब भी जाना चाहेगा तो हायर लो का ब्रेकआउट होगा, सिंपल सी बात है। हायर लो का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट आपका क्या है, ये भी हायर लो है कि नहीं। हायर लो। अब डाउन ट्रेंड टारगेट यस। क्या होगा, हायर लो होगा कि नहीं। अब इस तरीके से गया। अब आपका यस। नेक्स्ट टारगेट क्या है, डाउन ट्रेंड का हायर लो। यहाँ पे टारगेट इसका हायर लो है, उसके बाद ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। अब मार्केट ने इसको क्या नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ से ही क्या हो गया, रिवर्स हो गया आपका। लोअर हाई कहाँ पे, अगर अप ट्रेंड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, लोअर हाई को ब्रेकआउट करना पड़ेगा कि नहीं। यस भाई। अब लोअर हाई को ब्रेकआउट कर दिया है, मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है, तो आपका टारगेट क्या होगा अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का क्या हायर होगा, हाई। लोअर हाई बनेगा कि नहीं। अब लोअर यस। हाई टू मार्केट क्या करेगा, लोअर हाई इस तरीके से जाएगा, है कि नहीं। अब आपका ये पॉइंट का नाम क्या है बताओ, इस पॉइंट का नाम क्या है बताओ, अगर अप ट्रेंड का है तो ये पॉइंट का नाम क्या है, हायर लो है कि नहीं। यस भाई। हायर लो होगा। अब अगर अब अप ट्रेंड का टारगेट, अगर अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड, ये तो पूरा अप ट्रेंड हो गया कि नहीं। यस भाई। अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में जाना है तो क्या करेगा, इस हायर लो को ब्रेकआउट करेगा, ये लोअर हाई बन जाएगा। लोअर हाई बन जाएगा तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये हायर लो बनेगा कि नहीं, अगर डाउन ट्रेंड में जा रही है तो। हाँ। हाँ। चलो भाई, यही था टारगेट का आज का। आई थिंक ये क्लियर है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मार्केट को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जाना है तो किसका ब्रेकआउट करना जरूरी है, हायर लो का। ओके, अप ट्रेंड से डाउन लो ट्रेंड में का। जाना है तो इसका अगर एक बार हायर लो ब्रेकआउट कर का। दिया, इसके ऊपर क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप होगा कि नहीं। यस। अब फेयर वैल्यू गैप इसके ऊपर है तो सिंपल सी बात है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यस भाई। इसका ब्रेकआउट कर देगा। फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पर भी होगा ना, है कि नहीं। यस भाई। यहाँ पर भी होगा, लेकिन हम किसका फेयर वैल्यू गैप लेंगे, जब ट्रेंड चेंज हो रहा होगा तो किसका फेयर वैल्यू गैप पहला लेंगे, इसका ही लेंगे। इसका फेयर वैल्यू गैप नहीं लेंगे। अगर इसका फेयर वैल्यू गैप को भी बिना रिस्पेक्ट करके ब्रेकआउट कर दिया, हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया, तो आपका डाउन ट्रेंड का टारगेट क्या होता है, लोअर हाई, सॉरी हायर लो होता है। ओके, लोअर हाई नहीं, हायर लो टारगेट होता है। ओके। अब आपका लो, इस हायर लो को ब्रेकआउट कर दिया तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट हायर लो कहाँ पे है, वो टारगेट रहेगा। ओके आपका, समझे भाई। हाँ भाई। एंड एंड उसके बाद इस तरीके से गया, इस तरीके से गया। एंड अगर अगर अप ट्रेंड में मार्केट को जाना है तो उसको क्या पता, उसको टारगेट क्या होता है, लोअर हाई। ओके, लोअर अप हाई को ट्रेंड में टारगेट ब्रेकआउट जाना करेगा। जाना यस। होता है तो क्या करना पड़ेगा, लोअर हाई। अब मार्केट जब भी ट्रेंड चेंज कर रहा हो तो आपको क्या पता करना है, फेयर वैल्यू गैप। ओके, है कि नहीं। फेयर वैल्यू गैप को पहले मार्केट अगर अगर रिस्पेक्ट देके नीचे आई गई तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आई तो क्या होगा, यहाँ पे इसका लोअर हाई का ब्रेकआउट होगा। नेक्स्ट आपका लोअर हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। लोअर हाई टू लोअर हाई मार्केट यस। का टारगेट शिफ्ट होके ऐसे ऐसे चलेगा। ओके, यस भाई। समझ ना आए भाई, रिकॉर्डिंग देख लो, मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। ओके। एंड अब दूसरी बात है कि भाई देखो, ये अप ट्रेंड डाउन, मतलब करेक्टिव इम्पल्सिव, करेक्टिव इम्पल्सिव। अब करेक्टिव वेव का मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके ऊपर फेयर यस। वैल्यू गैप होगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होगा। अब फिर से मार्केट नीचे आया, उसका फिर से यहाँ पे आया, ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पे, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होगा। अब मार्केट ट्रेंड चेंज कर रही है, मतलब देखो मार्केट अगर ट्रेंड चेंज कर रही है तो मार्केट नीचे आएगी, इसको कुछ नहीं करेगा, ब्रेकआउट करेगा। इस हाई लो का जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, मैंने क्या बोला था, सपोर्ट पे क्लोज हो तो रिवर्स के लिए कर सकते हो, मैंने कहा था कि नहीं। यस भाई। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, इस तरीके से गया, यहाँ पे कंफर्म हुआ। एंड अब ये वाला शेयर वैल्यू का मत देखो। ओके, मत देखो। अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज नहीं करना तो यहाँ से भी रिवर्स कर सकती है। ओके, आप क्या मानना है, मिनिमम इतना आप मान सकते हो। अगर आपको ये वाला नहीं मानना तो पहला वाला ही मानो। ओके, इसके बाद कोई सा भी फेयर वैल्यू गैप आपको नहीं देखना, बस किसको देखना है,
किसको यहाँ पे लोअर हाई जो होगा उसको, सॉरी हायर लो जो होगा ना यस, उसको ही देखना है, ओके। इसके बाद कोई फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट लेवल है। क्योंकि, यस, वहाँ से लेवल। हाँ, क्योंकि क्योंकि भाई समझो, क्योंकि हम किस फेयर वैल्यू गैप और ये जो किसके लिए करते हैं, क्योंकि करेक्टिव वेव पता चले इसीलिए हम ड्रॉ करते हैं कि नहीं, क्योंकि इम्पल्सिव करेक्टिव, करेक्टिव में आपने लगा दिया, ओके ओके। अब जो नेक्स्ट करेक्टिव वेव आएगा वो कहाँ तक, यहाँ तक भी फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, तो यहाँ से जाएगा कि नहीं, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, तो यस भाई। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप से उसके बाद ऊपर जाएगा कि नहीं, आगे नहीं ब्रो? हेलो? हाँ भाई। हाँ समझ रहे हो ना भाई? हाँ भाई, बोल रहे थोड़ा चार्ट पे समझाते ना। चार्ट पे चलो भाई। ओके भाई, अभी कोई आवाज कट ब्रेक ऐसा कुछ आ रहा है? हाँ भाई, आवाज आ रही। हेलो? हाँ भाई। एक सेकंड है। आशीष भाई आप बोलो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही, बताओ। आवाज क्लियर है आवाज भाई। क्लियर है भाई, ओके मेरी भी क्लियर है ना? यस भाई। चलो भाई, मैंने दूसरे लैपटॉप से ना थोड़ा दिमाग लगाया है, चलो कोई ना, हो जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड, क्योंकि आप कंप्लेन करते हो ना कि भाई ये चार्ट में कुछ दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सब सेट कर दिया है। अब यहाँ पे चार्ट पे देखो, ये जो इस तरीके का आया है, मार्केट का लोअर लो कहाँ पे है आप देखो, लोअर लो ये पॉइंट था कि नहीं, यस ये भाई। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ये पॉइंट आपका यहाँ पे, जो यहाँ पे एक ने इसने जो गंदगी की, गंदगी, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है कि नहीं, इसके बाद ये यस भाई। वाला, इसके अंदर कुछ यस। भी करें हमें कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली लेना क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ही लेना है कि नहीं? यस। यस। इसका क्या है ये, करेक्ट। लोअर हाई है कि नहीं? यस। अगर लोअर हाई है तो भाई सिंपल सी बात है, मार्केट जब भी इस लोअर हाई का ब्रेकआउट करेगा, मार्केट क्या किस ट्रेंड में जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा कि नहीं? यस भाई। लेकिन यहाँ पे आई थिंक, एक सेकंड, यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड है इसका ब्रेकआउट हुआ है, चलो हुआ है यहाँ पे, इस कैंडल ने किया है, ओके, ये उसके बाद अप ट्रेंड में लोअर हाई कन्वर्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या ट्रेंड चेंज किया है यहाँ पे देखो, क्या यस भाई, उसके बाद किया। किया है कि नहीं? अब यस। यहाँ पे अगर ट्रेंड चेंज किया है तो आप क्या करना है, अब ये पूरा अप ट्रेंड में चला गया, अप ट्रेंड में चला गया, उसके बाद ये जो करेक्टिव वेव है ये कहाँ तक आया, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ओके एक सेकंड ना, एक सेकंड, एक करेक्टिव वेव तो ये है, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट रिवर्स हुई है, ये मैंने कहा था कि नहीं, एक सेकंड, ये वाला मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं कल परसों बताऊंगा जब क्लास होगा, ओके। मैं अभी बता देता हूँ, चलो कोई ना, अभी बता देता हूँ, टाइम है। मार्केट इस तरीके से अपवर्ड गई, अपवर्ड गई, अपवर्ड गई, नहीं डाउन ट्रेंड का था ना, अब बार बार मैं एक ही सेटअप पे दे रहा हूँ, मतलब ऑफ ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरीके से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में गया, एंड मार्केट क्या करा, इस लोअर हाई को ब्रेकआउट किया, ओके। अगर इस लोअर हाई को ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट, मैंने कहा था कभी भी डायरेक्ट सीधा ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट क्या करेगी, थोड़ी सी नीचे आएगी, ओके, थोड़ी सी नीचे यस आएगी, भाई। थोड़ी सी नीचे आएगी, कहाँ से हम ऊपर के लिए मतलब कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप अथवा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ओके। तो उसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या कर सकती है, ऊपर जा सकती है, यही चीज यहाँ पे हुई है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक हुई है, मैंने ये जो ग्रीन कैंडल, आपको समझ रहा है, ये उसके बाद पुल बैक मार्केट ने लिया, उसके बाद ऊपर गई है कि नहीं? यस भाई। आपका ये कौन सा पॉइंट है, ये तो लोअर हाई पॉइंट है, हायर लो पॉइंट है कि नहीं? यस भाई। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि भाई अगर आपको फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आया, इसी यहाँ पे ही टच हुआ, ओके, इसी हायर लो को क्या किया, इसने टच किया, यहाँ पे देखो टच किया कि नहीं ये कैंडल ने, यस। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ऑफ ट्रेंड का टारगेट क्या होता था भाई, ऑफ ट्रेंड का टारगेट क्या है, इस
अप ट्रेंड का टारगेट डाउन हायर लो होता है। ओके, समझो अप ट्रेंड में मार्केट अगर करेक्टिव वेव आया तो ऑर्डर ब्लॉक्स भी होता है। अगर मार्केट को लास्ट टाइम कहाँ से रिवर्स करना पड़ेगा, अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज नहीं करना तो हायर लो से यहीं से क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा रिवर्स। कि नहीं। यस उसके भाई। बाद मार्केट ने इस तरीके से किया, मार्केट फिर से क्या किया, ऊपर गया। अब आपका हायर लो कौन सा है, ये वाला रेड लाइन का ये है कि नहीं, यस भाई। ये आपका हायर लो है। यहाँ पे क्या ब्रेकआउट हुआ। यस भाई। अब देखो, यहाँ पे उसके बाद ये जो यहाँ पे एक करेक्टिव वेव आया, उसके बाद यहाँ पे चालू हुआ, ये आपका ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये रेड कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक था कि नहीं, यस भाई। रेड कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक था। ये देखो इसका ब्रेकआउट किया, उसी के बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट उसके बाद चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं आ रहा। मैंने कब कहा कि भाई वो जरूरी है ही है मार्केट में सक्सेस के लिए। मार्केट ने क्या किया, इसी जो हायर लो था यहीं से क्या किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। मैंने क्या किया था, जब भी हायर लो, ये मार्केट का हायर लो है, मार्केट मैंने कहा था कि भाई जब भी मार्केट हायर लो और लोअर हाई का ब्रेकआउट करे तब मार्केट क्या करती है, ट्रेंड चेंज करती है। ओके, नहीं यस सॉरी, भाई। मार्केट रिवर्स हो, एक कैंडल में रिवर्स होती है, यही मैंने कहा था। उसके बाद मार्केट नीचे आई। ओके, इस तरीके से आया देखो, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से एक सेकेंड ना, हाँ, इस तरीके से आया। उसके बाद ऊपर गया। मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था कि नहीं, जैसे ही भाई ये हायर लो का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ डाउन ट्रेंड में पूरा हो जाएगा, मैंने कहा था कि नहीं। यस भाई। लेकिन यहाँ पे एक बात समझो आप। ओके, लेकिन आप एक बात समझो, और इंस्टेंट अगर यहाँ पे रिवर्स हो गया तो क्या हो सकता है, आपका यही पॉइंट क्या होगा, लोअर हाई माना जाएगा, और बाकी आपके जितने भी यहाँ पे स्विंग है ये क्या है, पूरे रेजिस्टेंस है, सिवाय किसके, ये तो आपका हायर हाई है ही है, ये तो आपका हायर हाई है। ओके। यस भाई। ओके, तो देखो, ओके ओके चलो। ओके, तो अब यहाँ पे मार्केट कैसे चलेगा, इस तरीके से गया, इसके नीचे हायर लो है, लोअर हाई, इसके ऊपर हायर हाई, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से ऊपर लेके ऐसा कुछ कर दोगे जिससे इसके ऊपर क्या हाई लगा यहाँ पे, यस भाई। ये क्या बन गया, हायर हाई बना, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट कर दिया, ये आपका हायर लो फिर से यहाँ पे बन गया। ओके, ये आपका हायर लो फिर से यहाँ पे बन गया, फिर से हायर हाई बना, लेकिन इस हाई के ऊपर कभी हाई नहीं लगा पाया कि नहीं, कभी कैंडल ने यस हाई भाई। लगा पाया, नहीं लगा पाया। उसके नहीं। बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे गया, ऊपर गया, फिर से नीचे गया। हायर लो कौन सा है आपका, ये पॉइंट क्या है आपका, हायर हायर लो। लो। अगर आप ये कैंडल किसी लेवल पे क्लोज हुई है ना, तो मार्केट क्या कर सकती है यहाँ से, रिवर्स कर सकती है। मिस कर सकती है। मार्केट ये पूरा अप ट्रेंड है, हायर लो का ब्रेकआउट हो गया, अगर मार्केट रेट इसको डाउन की ओर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे की ओर चला जाएगा। एंड ये जो इसका ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में गया कि नहीं, यहाँ पे यस भाई। देखो, गया कि नहीं, गैप डाउन हो गया पूरा मार्केट, नेक्स्ट डे गैप गैप नेक्स्ट डे कैंडल मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, मार्केट किस तरीके से मार्केट डाउनवर्ड गई है देखो भाई खुद ही, है कि नहीं। अब चलो भाई, मैंने सब कुछ क्लियर किया है, एक लास्ट बार हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर खत्म। ओके, ओके। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू क्या पता है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। अगर नहीं पता है तो टारगेट क्या, सिंपल, और मार्केट को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, डाउन ट्रेंड में जाना है तो क्या, किसका ब्रेकआउट है, इसका। अगर इस तरीके से आ रहा है, ये हायर लो का। लोअर हाई बनते हुए आएंगे। ओके, अगर ब्रेकआउट हो यस। गया तो उसके बाद मार्केट का टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या है, जैसे इसने इसका ब्रेकआउट किया, अरे यार ये पूरा मतलब बिगाड़ दिया मैंने ड्रॉ करने वक्त। यहाँ पे जैसे ही इसका हायर लो ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इंस्टेंटली भी रिवर्स कर सकते हैं, अगर रिवर्स ना किया तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट हायर लो बन जाएगा। ओके, यस भाई।
ये नेक्स्ट आपका हायर लो बन जाएगा। उसके बाद फिर से इसका ब्रेकआउट हुआ, एंड इसके बाद ये आपका तीसरा हायर लो बन जाएगा, टारगेट है कि नहीं। यस। अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट ना हुआ इस टारगेट का, तो आपका आपका आपको पता है ना, मार्केट तो अगर डाउन से अपवर्ड जाना चाहती है तो किसका ब्रेकआउट होना चाहिए, मुझे बताओ आप। लोअर हाई का। लोअर हाई का, लोअर हाई क्या ये है। यस। लोअर हाई अगर ये है तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, ऊपर चली गई, अपवर्ड चली गई, तो आप इसका टारगेट क्या होगा, थोड़ी सी नीचे आ सकती है, उसके बाद फिर से अगर ऊपर चली गई, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये वाला नेक्स्ट लोअर हाई हुआ कि नहीं। लोअर हाई। यस। लोअर हाई टू लोअर हाई, अगर मार्केट डाउन से अब गई है तो लोअर हाई टू फिर से लोअर हाई, ये लोअर क्या, हाई। ये है लोअर हाई। यस भाई। तो लोअर हाई इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है, जाएगी, ओके। यस। अगर आपको, देखो, अगर आपको करेक्टिव वेव, अगर ये जो आने वाली करेक्टिव वेव है, अगर आपको ये इसका कहाँ तक जाएगी ये पता करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद यहाँ इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप अगर मिल जाए, क्या समझ सकते हो, यहाँ तक आ सकती है, उसके बाद फिर से इम्पल्सिव वेव यहाँ से शुरू हो सकती है। एंड जो इम्पल्सिव वेव होने का, इम्पल्सिव वेव जो यहाँ पे होगी शुरू, क्या इसका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लेके, आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लेके ऊपर एफवीजी यहाँ पे अगर मिलेगा, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, करेक्टिव वेव आएगा, उसका आप लेंथ पता कर सकते हो ना कहाँ तक जा सकती है कि नहीं। यस भाई। तो इसीलिए मैंने करेक्टिव और फेयर वैल्यू गैप पढ़ाया था, अगर पता समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसी चीज को आप यूज कर सकते हो सिंपल तरीके से, ओके। और 50% नहीं लेते भाई इसमें? जी क्या बोले भाई। वो पहले बताया था ना प्राइज एक्शन में कि इम्पल्सिव वेब का 50% टारगेट होता है। हाँ वो छोड़ दो भाई, वो सब छोड़ दो, वो कुछ काम नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने अभी के टाइम पे जो पढ़ाया है ना भाई, वो इनफ है, ओके। ओके। वो सब हम कब यार, मतलब ये इसका लेंथ क्या है, कब यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप लगाते बैठेंगे यार, वो तो मतलब उतना करना है कि ये फेयर वैल्यू गैप लगाएंगे, इसका 0.5% लेंगे, अगर आपको पता है तो आपको करो भाई। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता ये चीज, ओके। ओके। चलो अब 10 मिनट बाकी है, मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। पहले तो हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।